धर्मात्मा मनुष्य ही श्रीमद् भागवत श्रवण करता है और भागवत श्रवण करने से 5 चीज़ को प्राप्त हो जाता है। अपना आप 5 चीज़ उसको मिल जाता है सिर्फ भागवत श्रवण करने मात्र से। कहते हैं श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही जशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। कहते हैं भागवत श्रवण करने मात्र से जश मिलती है, भागवत श्रवण करने मात्र से धर्म मिलती है, भागवत श्रवण करने मात्र से विजय प्राप्त होता है, भागवत श्रवण करने मात्र से पाप क्षय होती है, भागवत श्रवण करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो धार्मिक पुरुष है, धर्मात्मा मनुष्य है, वो सदा ही श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा, भागवत ही श्रवण करेगा, भागवत को मनन करेगा, भागवत की शास्त्र में दिया हुआ वक्तव्य को अपना जीवन में उतारने के लिए प्रयास करेगा। ये भागवत श्रवण करके कितने लोग तैर गए, भागवत कितने महान शास्त्र है। इसलिए है बारंबार कहा जाता है भागवत सुनो, भागवत सुनो, गाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। चैतन्य महाप्रभु का चरण में आश्रय लो और श्रीमद् भागवत पढ़ो और वैष्णव का साथ बैठ करके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भागवत सुनने के लिए गंभीरा से जाते थे। तोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित भागवत कहते थे और स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी। आप सोचिए और कितने साल और कभी भी भागवत कथा श्रवण करने के लिए मतलब एब्सेंट नहीं, प्रत्येक दिन प्रेजेंट, प्रत्येक दिन चैतन्य महाप्रभु। ये सब शिक्षा है। भगवान अपना आदर्श प्रस्तुत करके सारा जगतवासी को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमें इतने मूर्ख है, हम नहीं समझ पाते हैं। ना घर पे भागवत रखते हैं, ना भागवत पढ़ते हैं, ना भागवत सुनते हैं। इसलिए जो सुनते हैं उनका जश बढ़ता है, धर्म बढ़ती है, उनका विजय प्राप्त होता है, उनका पाप क्षय होती है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, हरे कृष्णा।